बाबा फूड के डकैत बेटे, मरियम के कंटेंट पे मारा डाका, शर्म से डूब मरना चाहिए, डूब मरने का मुकाम। गोला गंडा कौन नजर आया जी मेहंदी के फंक्शन में, इस पे बात करेंगे। और बात करेंगे मरियम इन मौर्या के सूट पर। मरियम इन मौर्या का सूट पहन कर भी ही क्या कहते हैं, कोई वो कहते हैं ना कि एक होती है ना डिसेंट लुक ना बना सकी। कौन? बाबा फूड की बहू। इस पे भी बात करेंगे। और बात करेंगे जी मशहूर मेरे इश्क की कहानी हो गई, अगर मैं सही हूँ तो मैं दीवानी मैं दीवानी मैं दीवानी हो गई। कौन हुई दीवानी, इस पे बात करेंगे। और किसकी हुई दीवानी, इस पे। ठीक है। और बात करेंगे जी चाइना का सस्ता अंबानी। चाइना का सस्ता अंबानी कहें या चाइना पाकिस्तान अंबानी की कॉपी, सस्ती कॉपी कहें, ठीक है, जो भी आपने कहना है, रेप्लिका। तो इस पे भी बात करेंगे। और नोट कैसे वारे गए हैं, मैं सदके ते मैं वारी कि मैं नोट वारे बाबा जी ने, किस किस पे नोट वारे, इस पे भी बात करेंगे। और जी रोटी खुल गई है, आंख मारी भैया जी को रोटी खुल गई, मतलब कि भैया जी यहाँ पे सिर्फ रोटी खाने आए थे। इस पे भी बात करेंगे, क्योंकि भाई पैसा जितना मर्जी आ जाए ना, लेकिन वो जो अंदर का एक कमी ही स्टाइल होता है ना, मिरासी स्टाइल, कमी स्टाइल, अब मैं क्या कहूँ, मैं कहूँगी तो फिर आप कहेंगे कि आप भाई किसी की दिल आज़ारी कर रही हैं, किसी को बुरा भला। इनकी हरकतें ही ऐसी हैं। तो वो मतलब छोटापन नहीं गया, करोड़पति बन गए। 1 मिनट के 2-2 लाख कमाते हैं जी, पर हाँ हाँ, शोधापन, भूखापन वो नहीं गया है, भुक्खड़ फैमिली। तो वीडियो को बिल्कुल भी जी आपने स्किप नहीं करना, वीडियो बड़ी ही मज़ेदार होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात करते हैं जी डकैत। इतने बड़े ये डकैत हैं। पहले डकैतियाँ होती थी जी घरों में, ठीक है, जेवरात चोरी करते थे डाकू लुटेरे, और गाड़ी चोरी कर लेनी, ठीक है, कोई मतलब घर में कैश पड़ा होना वो चोरी चोरी कर लेना। तो इस तरह की डकैतियाँ होती थी। आजकल जो डकैत है ना, वो डकैतियाँ करते हैं कंटेंट की। वो कंटेंट के ऊपर जो है ना वो हमलावर होते हैं, और किसी और का कंटेंट जो है उसके ऊपर कहते हैं ना कि उसको लूट कर उससे खुद फ़ायदा उठाते हैं। तो मेहनत किसी की और हलवा कोई और खा गया जी। शादी मरियम की और मेहंदी की वीडियो पहले लगा दी बाबा फूड के लिचड़, और लिचड़ बेटा जो भुक्खड़ बेटा, उसको मैं और क्या क्या कहूँ कि शोधा बेटा और शोहा बेटा, और मतलब कि शो ऑफ करने वाला, ठीक है, बड़क बड़के मारने वाला बेटा। क्योंकि बेचारा क्या करे, इतना कुछ करने के बावजूद भी ना रजब भट्ट बन सकता है, ना डकी बन सकता है, ना अरीब बन सकता है बेचारा। हाँ है। तो उसने मारा है जी, हमला किया है मरियम के कंटेंट पे। और उनको शर्म आनी चाहिए, मैं कहती हूँ शर्म से डूब मरना चाहिए कि भाई एक बंदी की शादी है, पहला हक उसका है। वो अगर तुम लोगों को उन्होंने इनवाइट किया है तो थोड़ा सा सब्र कर लो ना। है सब्र नहीं है जी, क्यों सब्र नहीं है भाई? जो 4 पैसे लगाए हैं वो निकालने भी तो है ना, है लालची लोगों ने। लालची पने की तो हद है, मैं कहती हूँ हद है। तो एक तो ये होगी जी जो मुझे बड़ी बुरी बात लगी, और इन मुझे लगता है कि सबको ही बुरी बात लगी होगी कि भाई एक बंदी ने जब खुद अपने चैनल से अभी वीडियो नहीं लगाई, तो आपका क्या काम है कि आप उससे पहले वीडियो लगा दें? अगर आपकी भैया जी, आपके भैया जी अली की शादी हो और आप उनको इनवाइट करें, वो आपकी इजाज़त के बगैर आपके कंटेंट को पहले ही शेयर कर दे पब्लिक में, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना, है? तो उनको भी बुरा लगा होगा, पर क्या करें जी। लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई अब उमेर को और आमना को कैसा लगा होगा कि बाबा के डकैत बेटों ने उनके कंटेंट को लूट लिया। तो क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं कहेंगे, क्या कह सकते हैं। बाबा जी के तो वो चरणों में कहते हैं ना, उनके चरण धो धो के पीते हैं। बाबा जी तो उनके लिए कोई बड़ी शख्सियत हैं, और बाबा जी को तो उन्होंने अपना पीर बनाया हुआ है। तो उन्होंने क्या कहना है? कुछ भी नहीं कहना, खामोश हो जाएंगे, सब्र कर लेंगे। मरियम गुस्सा करेगी कि ना तो मरियम ने उनको बुलाया है, ना मरियम का उनसे कुछ लेना देना है, ना मरियम उनको पसंद करती है, ना मरियम उधर आती है ना जाती है। मरियम का उसमें कोई वो है ना, मतलब उनका उनसे इस तरह नहीं है कि वो आएँ और मरियम की शादी पे वीडियो बना के तो उसकी इजाज़त के बगैर पहले ही पब्लिक कर दें। तो ये मेहमान तो थे जी जिन्होंने कार्ड बनवाए हैं और मरियम पे एहसान चढ़ाया है, और अपने मनपसंद लोगों को कार्ड बांटे हैं, क्योंकि सब लोग कह रहे थे कि भाई फजूल किस्म के लोग सारे आए हुए थे, और जो करीबी करीबी लोग हैं वो नज़र नहीं आए। तो ज़ाहिर बात है जी, यहाँ पे तो फिर कोकाफ के जिन की मर्जी चलनी थी ना, क्योंकि
ये काम उन्होंने किया, मरियम पे एहसान चढ़ाया है, सारों को कार्ड बांट के भी आए और कार्ड उन्होंने बनवाए भी उन्होंने। तो मरियम बेचारी क्या करे फिर, आप बताएं। और समीना की फैमिली नहीं नज़र आई जी, बड़ा लोग इस पर भी बात कर रहे हैं, मुझे कमेंट्स कर रहे हैं। तो आप खुद समझदार हैं भाई, समीना उनको चुभती है, कांटे की तरह चुभती है, बल्कि तीर की तरह चुभती है सारे पूरे टब्बर को, सिवाय बिलाल के, क्योंकि बिलाल की तो वो बीवी है। तो आप फिर सोचें, जब घर की बहू तीर की तरह, कांटे की तरह, तलवार की तरह चुभती है, तो उसकी फैमिली को वो कैसे बुलाएंगे। अल्लाह करे शादी में वो आ जाए, मेरी तो यही दुआ है, इनका कोई भरम रह जाए और आमना और उमैर का बड़ापन उसमें देखने को मिलेगा कि अगर उन्होंने उनको इनवाइट किया है तो बड़ी अच्छी बात है, हो सकता है वो शादी वाले दिन नज़र आ जाए। आज तो मेहंदी थी ना, तो बहरहाल इंतज़ार रहेगा मुझे। तो अब जी गोला गंडा, गोला गंडा कौन नज़र आया, सास बहू मरियम इन मौर्य को शूट पहन कर भी बाबा फूड की क्या कहते हैं कि शोखी बहू, शोखे हस्बैंड की शोखी बीवी कोई जच नहीं रही थी, ग्रेस नहीं बन रही थी। वो जो एक होता है ना डिसेंट सी लुक आती है, वो नहीं आ रही थी। है पेंडू, फुल पेंडू स्टाइल। और साथ में सास बेचारी को भी पीला कमीज़ और ग्रीन शलवार, उफ अल्लाह मेरे, तोबा तोबा। आजकल तो ऐसी ड्रेसिंग कोई अपने बच्चों की शादियों में भी नहीं करता जो आंटी जी ने कर ली है, अल्लाह ताला आंटी जी को सेहत दे। पर बड़ी नाइंसाफ़ी की है, बहू ने कोई नहीं बताया आंटी जी को कि आंटी जी ये ओवर हो गया, अच्छा नहीं लग रहा। पीली पीला कैसा, मतलब अजीब सा रंग था ना वो। अब मैं क्या कहूँ, मतलब आंटी जी की एज के साथ अगर देखा जाए तो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था। दोनों सास बहू गोला गंडा लग रही थी। तो बहरहाल जी वो मैंने कहा ना, पैसा जितना मर्जी आ जाए, इंसान के अंदर वो जो मतलब एक होती है ना कि ग्रेस होती है, वो चीज़ पैसे से नहीं आती ना, ना 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 ना। वो पहनना ओढ़ने का सलीका वो पैसों से नहीं आता ना। तो जी वो डकैत ने क्या जी, मैंने पहना है फ्लॉ, किस ब्रांड का पहना है मुझे भूल गया, उसने भी शो ऑफ किया। बेटे ने पहना है जी अलकरम का या पता नहीं इस तरह गुल अहमद का, उसको भी शो ऑफ किया। पूरा मतलब फुल शो ऑफ प्रोग्राम, बढ़के फड़के। और तो और मुझे सबसे जो घटिया इनकी वीडियो में पार्ट लगा, अंबानी की नकल, अंबानी का रेप्लिका, चाइना का अंबानी कह लें, कुछ भी कह लें, वो बाबा फूड जो बैग लेके खड़ा हो गया और जी शो करवा रहा है, 3 लाख कैश लेके जा रहे हैं। वाह वाह, रजब भट्ट बनने की कोशिश बड़ा करता है रामेश, बड़के फड़के बड़ी मारता है, लेकिन बेचारा क्या करे, बट बन नहीं सकते तुम, हैं ना, बट नहीं बन सकते तुम जो हो ना वही रहोगे, चाहे तुम मतलब कि दुनिया फतह कर लो। और उसके बाद तुम्हारा अब्बा जो अंबानी बनने की नाकाम कोशिश करता रहता है, जहाँ पे तुम हर जगह पे अपने अब्बा को ये कह के उसका तारुफ करवाते हो कि 1 मिनट में मेरा अब्बा 2 लाख कमाता है, 1 मिनट में। तुम्हारी कमियों वाली खसलतें तो ना गई रामेश साहब, इतना कमा के भी तो क्या फ़ायदा इस इतने पैसे का। अब बात करते हैं जी दीवानी दीवानी। मुझे ये बताएं कि भाई ऐसी क्या बात है रामेश में, ऐसी क्या बात है अली में या बाबा जी में कि आशा जो है वो इनको देख के पागल हो जाती है। चलिए आमना और उमैर तो रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने बिलाल और समीना को नीचा दिखाना होता है, और समीना और बिलाल की वजह से फंस गए हैं बेचारे इस फैमिली के साथ ताल्लुकात बना के। इतने भुक्खड़ और लिच्चड़ बेटे हैं बाबा फूड के, इतना तो उमैर भी लिच्चड़ और भुक्खा नहीं है, मैं कहती हूँ। उसने इन्होंने तो उसका भी नंबर क्रॉस कर दिया है। तो वो क्या मैं कहती हूँ कि ऐसे सदके वारी आशा जा रही है, मैं कहती हूँ हाय 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 हाय। अब मेरा भी दिल कर रहा है हाय हाय कहने को। तो भाई तुम क्यों इस तरह करती हो भाई, लोगों को शक में मुब्तला करती हो। उस दिन तुम उनके घर में जाके सोफे पे उनके सामने लेट गई हैं। कौन औरत है जो गैर मर्दों के सामने लेटती है, और इसके कितने मायने निकलते हैं, किसी ने निकालना हो। लेकिन हमारे ज़मीर गवारा नहीं करते कि हम इस तरह की कोई मतलब बात करें। कितने गंदे कमेंट्स आए मेरी वीडियो पे भी, बहुत लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया कि कुंवारी लड़की का क्या काम है गैर मर्दों के सामने लेटे। और फिर रामेश के साथ कितनी फ्री हो रही है, वो उसके साथ कितना फ्री हो रहा है। एक अली है जो इनके साथ फ्री नहीं होता, बाकी बाबा फूड भी पैसे लुटा रहे हैं उन पे। और वो जो थैला भर के लेके गए थे ना, मुझे लगता है उसमें से कोई 1,000 रुपया इन्होंने लुटाया होगा। लेकिन वो रजब भट्ट की जब से शादी हुई है ना, सब कोई जुनून सवार हो गया है पैसे वारने का। तो 200-200 रुपया वो मेहंदी जब लगी तब वारा। और कुछ बाबा फूड जो है ना, आपको पता है ना, फिर लड़कियां देख के थोड़ा सा वो इंसान जोश में भी आ जाता है। और फिर आशा सामने हो तो आशा तो वैसे ही आपको पता है ना, फिर वो बाबा फूड फैमिली की दीवानी है सब। क्या कहूँ मैं, अब क्या कहूँ। तो बाबा ने फिर कुछ और तो किसी ने लुटाए या नहीं, बाबा ने खूब जो है ना दिल खोल के औरतों पे नोट वारे, बस क्या आई गए। तो ये है इन लोगों की चीप घटिया हरकतें। और खाने का जब टाइम बात की अली ने, तो वो आंख मार के कहता है कि बस भाई हम तो आई खाने के लिए हैं,
तो आँखों आँखों में इशारे, भई हम तो आए ही खाने के लिए हैं। और पता नहीं इस बार बेचारों को साथ पैक करवा के उमैर ने दिया या नहीं दिया भुक्खड़ लोगों को। तो पैसे पूरे कर लिए हैं जी इन्होंने। इतना लगाया नहीं जितना इन्होंने कमाना है इस वीडियो से। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।